दोस्तों, जय अलखतणी, जय अलखतणी, जय अलखतणी। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहा हूँ वही बात, हम कोई धर्म की बातें नहीं करते, कोई संप्रदाय की बातें नहीं करते, और हम बात जो करते हैं वो बात सत्य की ही करते हैं। जिन महापुरुषों ने जो बात कही है हमारे और आपके बीच में, वहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, वहाँ कोई धर्म भी नहीं है, वहाँ सिर्फ सत्य की बात है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तुम बात जो करते हैं ये हमारे मनु की परंपरा के संतों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, और तुमने इस समाज के लोगों को भ्रमित किया गया है। और आज हम ये समाज को उजागर कर रहा हूँ। आप कह रहे हो हमें कि तुम गुरु कर लो। अरे गुरु किसी का बाप की ताकत नहीं है कि गुरु को कर सकते हैं। गुरु तो है, गुरु बनाने से गुरु नहीं बन जाते। गुरु तो सभी विश्व में एक ही है, दूसरा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। और इस गुरु को पहचानने की ज़रूरत है, मगर वो गुरु को तुम बना नहीं सकते। इसलिए महापुरुषों ने जो बताया है वो सच है, और आप कहते हो ने वो सच नहीं है। दोस्तों, मैं थोड़ी असलियत पर बात करना चाहता हूँ कि जिस वक्त पर ये पूरा एशिया खंड जो है, ये पूरा एशिया खंड में 10-12 देश आता है। ये भारत अकेला नहीं, भारत एशिया खंड में आया, और पूरा एशिया खंड बौद्धमय है। बौद्ध के सिवा और कुछ भी नहीं था। सभी लोग बौद्ध की बातों से चलते थे। ये मनुवाद इस वक्त पर नहीं था, कभी भी न क्या किसी भी देश में। मगर मनुवाद कब से आया? तो सुनो दोस्तों, ये भारत में जो 4 धाम बनाया गया, जो 4 मठाश्रम बनाया गया, तो किसने बनाया? तो कहते हो तुम कि शंकराचार्य ने बनाया, बहुत अच्छी बात है। मगर शंकराचार्य कौन है? तो वो तो ब्राह्मण है। और दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य कब हुआ? तो 5वीं-6वीं सदी के बीच में हुआ। और दूसरी बात है कि श्रवण कौन था? कि वो भी ब्राह्मण था। श्रवण इनके माता पिता को कावड़ में लेकर 4 धाम यात्रा के निकले थे ने। और 4 धाम यात्रा, 4 धाम इस भारत में किसने बनवाया? वो तो शंकराचार्य ने बनवाया ने। जो शंकराचार्य 5वीं-6वीं सदी में हुआ है। इनके पहले तो कोई 4 धाम यात्रा थी नहीं। और ये पाखंडियों कहते हैं इस देश में, इस दुनिया में मनु श्रेष्ठ है, मनु की प्रजा है सब लोग। ऐसी बातें नहीं है भैया। कि जब मनु ही नहीं था तुम्हें बनाया गया। और इस श्रवण को किसने मारा? तो तुम कहेंगे कि दशरथ ने मारा गया। अच्छा, तो दशरथ कौन था? दशरथ एक क्षत्रिय राजा था, ऐसी बात करेंगे। और दशरथ को श्रापित किसने कहा? दशरथ को श्रापित किसने किया? तो कहेंगे
कि श्रवण के माता पिता ने किया। अच्छा, और श्राप में क्या क्या किया गया? हे दशरथ, हम आज पुत्र वियोग में मरते हैं, ऐसे ही रूप में तुझे 4 पुत्र होगा और अंत वेलाए तुम पुत्र वियोग में ही पुत्र को पुकार पुकार के मर जाएंगे। अच्छा, तो ये दशरथ और राम त्रेता युग में हुआ है, और ये लोग बात करते हैं शंकराचार्यों ने बनाया गया 4 मठ, और वहां तीर्थ करने के लिए पहले कौन आया था? श्रवण आया था, ऐसी बात करते हैं। मगर जिस वक्त पर श्रवण आए वो तो त्रेता युग में बताते हो तुम, तो बड़ी सुख हो गई तुम्हारी बातों में। इनसे साबित होता है, साबित हो गया कि तुमने जो बनाई बात वो कथित बात है, और तुम्हारे मनु जो है वो भी तुमने बनाया गया है। लेकिन इस देश में मनु नाम के कोई व्यक्ति का आगमन ही नहीं हुआ है। जो लिखी गई है शास्त्रों, वो तो तुमने लिख दिया है, वो काल्पनिक है। इस बात से साबित होता है कि श्रवण त्रेता युग में हुआ है, और यात्रा धाम 68 करवाने के लिए, 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए इनके माता पिता को लेकर जाता है। ऐसी बात तुमने लिखी है, मगर तुम्हारी सच्चाई छुपी नहीं, झूठ साबित हो गया कि ये दशरथ और राम अपने हिसाब से तुमने लिखी बातों में त्रेता युग बताया गया है। और शंकराचार्य जो हुआ है वो तो 5वीं या तो 6वीं सदी के बीच में हुआ है। इनके पहले कोई 4 मठ नहीं था, कोई 38 यात्रा नहीं थी, सिर्फ बौद्धों की निशानियों हुई थी। आज भी तुम जहाँ कोई भी मंदिरों हो और यहाँ खोदाई काम कीजिए, वहाँ से आपको बौद्ध का अवशेषों मिलेगा। किधर भी से कोई मनु नाम का अवशेषों नहीं मिलेगा। मनु नाम का कोई मंदिर वो नहीं है, क्योंकि मनु था ही नहीं। सिर्फ ये लोगों पुकारते हैं, बट असलियत उनकी नहीं है। और दूसरी बात, तुम सच्चे हो तब तो इस देश में जो फिल्म बना गया ज्योतिबा फुले के नाम से, इनसे नफरत तुझे क्यों हुई, तुम लोगों को क्यों हुई? दूसरे को तो कुछ नहीं हुआ, मगर तुम ब्राह्मणों ने इस जो फिल्म है ज्योतिबा फुले के नाम से, इनसे आपको क्यों मिर्ची लग गई? क्योंकि आपको पता चलता है कि ये मनुवादियों की असलियत बाहर आने वाली है। तो हमने पहला भी कहा था कि इस दुनिया में कोई सरस्वती नहीं हुई है। अरे हुई है सरस्वती, तो बताओ मनुवादियों, इनका जन्म कहाँ था और इनका पति कौन है? वो जवाब तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें पता है, तुमने लिखा तो है इसमें सब कुछ, इसलिए मैं यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे मैं नहीं हूँ। तुम लोग जैसे मन आते हैं ऐसा ही लिखते हो, मगर हम ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करना नहीं चाहते। और सुनो पखंडियों, मेरे वीडियो की भीतर तुमने लिखता है कोई कि समाज बौद्ध को नहीं स्वीकारेंगे। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि तुम बौद्धों को रोक पाएंगे? ये बौद्धों का विश्व है और बौद्धों का ही रहेंगे, क्योंकि उसमें सच्चाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है,
उसमें मानवतावाद बताया गया है। बौद्ध ने सही धर्म की बातें कही है, सही रास्ते पर चलने की बातें कही है। बौद्ध ने किसी की बात नहीं कही है। और संतों ने भी जो बात कही है वो अपने रास्ते पर चलने के लिए सच्चाई की बात कही है। और तुमने मुझसे इस सब कुछ करवाने के लिए तुम कहते रहते हो, और तुम हो कितना, हमारे पीछे किसने लगाया है वो हमें पता तो है, मगर अभी मैं नहीं कहूँगा। ये सब कुछ एक दिन, ये हमारे वीडियो में कोई व्यास के नाम की व्यक्ति है, जिनकी व्यास की नाम की कोई आईडी है, उन लोगों ने ये 15-20 लोगों की एक साजिश हमारे बीच रचने के लिए एक कमेटी बनाई गई हो, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि 20 व्यक्तियों की कमेंट आती है हमारे बीच में, क्योंकि उन्होंने तो हमारी बात से मिर्ची लग गई है, मगर वो करे क्या चाले, हमें रोक तो नहीं सकते। क्योंकि हम जो बात करते हैं महापुरुष की सत्य की बात करते हैं, हम किसी समाज के लूटने की बात नहीं करते, हम तो बात महापुरुष की करते हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं करते। तुम कहते हैं कि कबीर हमारे मनु के अवशेष हो, हमारे मनु के में लागू पड़ते हैं मनु, इनके रामानंदाचार्य की बात है। तो सुनो पखंडियों, उन्होंने तो, कबीर ने तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही कर दिया है, हटा दिया है इनने, और सच्चाई की बात कही है। उन्होंने तो कहा है कि साहिब सबका बाप है, वहाँ मनु नहीं बताया गया। क्यों? कबीर तुम्हारा है न, तो फिर कबीर ने ऐसा क्यों कहा? साहिब सबका बाप है बेटा, किसी का नहीं, बेटा होकर जन्मे वो तो साहिब नहीं। वो कबीर ने कहा है, तुम जिसका जिक्र करते हो इन मनु के विरुद्ध में गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ विरुद्ध कि साहिब कबीर की बातों में कहीं भी मनु का जिक्र नहीं हुआ है। इसलिए अभी वक्त है कि आप चुप हो जाना अच्छी बात होगी। मगर या जो आपके विरुद्ध में कुछ केस बेस हो गया तो आपको झेल जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप ऐसा नहीं समझना कि मेरे पीछे कोई लोग नहीं है, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मगर हमारी मनाही होने से ये सब लोग चुप है। मगर हम, यदि कोई ऐसा मगर हो गया किसी का, हम ना कहते भी आपके विरुद्ध में आए और कुछ हो जाएंगे, तो इनका जवाबदार मैं नहीं हूँ, इनका जवाबदार आप हो और प्रशासन होगा। क्योंकि आप सच्चाई की कही गई बातों के सुनने के लिए मनाही करते हो, और आप सच्चाई की बात करने वाले को तुम रोकने की बात करते हो और गंदी कमेंट करते हो। इसलिए किसी ने आवाज़ उठाया गया मेरे साथ तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप अभी भी समय है, समझ जाओ और सुधर जाओ तो अच्छी बात होगा। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में तो हम आपसे समक्ष ये मनु की सच्चाई सामने रखी है। बाकी सच्चाई संतों ने तो बताई गई है, वो तो हम कहते हैं, पहले भी कहा है, आज भी कहूँगा और कल भी कहूँगा। क्योंकि मुझे रोकने वाले तो तत्व थे, और तत्व मुझे कहते हैं कि तुम बोलो, ये सभी को जागरूक किया जाए। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों। आज मैं यहाँ ये मेरी बात को विश्राम दिया जाता है। जय अलग, जय अलग, जय अलग।